हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है पिनैकल क्लासेस में। आज हम लोग एक अलग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कभी किसी को ए ब्लड ग्रुप का ज़रूरत है, अचानक से कभी किसी को बी ब्लड ग्रुप ज़रूरत है, तो वो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप क्या होता है इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। आज ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया या समझ लिया तो दोबारा फिर कभी इसको कन्फ्यूजन नहीं आएगा इसमें। तो चलो टॉपिक का हेडलाइन लगा दिया हम ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप किस आधार पर पता चलता है? तो ब्लड में क्या होता है कि एंटीजन्स पाए जाते हैं, उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप पता चलता है कि अगर किसी में ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, किसी में बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में एक पॉइंट लिखा कि इस ब्लड ग्रुप को किसने दिया था। तो चलो देखेंगे। तो सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप जो है किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। इसे कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। अब ब्लड ग्रुप में जनरली दो प्रकार का सिस्टम होता है, एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसमें देखेंगे दो प्रकार के, एक हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक हो जाएगा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो चलो यहाँ हेडलाइन लगा देते, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें जो है ये ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड में उपस्थित एंटीजन के आधार पर दिया गया है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ब्लड में ये ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या आता है? ये ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सिस्टम ब्लड में उपस्थित एंटीजन के आधार पर दिया गया है। एक पॉइंट ये कि ये एंटीजन जो है ये ब्लड में कहाँ पाया जाता है? तो ये एंटीजन ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि कहाँ पाया जाता है? ये एंटीजन ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। तो ये सरफेस पर पाया जाता है। अब एंटीजन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या ब्लड ग्रुप ओ, ये सभी यही दो एंटीजन डिसाइड करता है। तो एंटीजन दो प्रकार के पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एंटीजन ए कैसा दिखता है ये भी देखेंगे। ये बना लिया हम आरबीसी, इसमें ये जो ए होता है ना, बस ए को उल्टा लिख देना, यही है एंटीजन ए। इस प्रकार का आकृति होता है एंटीजन ए। एक और होता है एंटीजन बी। दूसरा एंटीजन क्या है? एंटीजन बी। इसका आकार कैसा? आकार समझना बहुत जरूरी है, ये आगे बहुत आसान करेगा समझने में कॉन्सेप्ट। इसमें अर्धगोलाकार होता है। ये क्या है? ये गोल जैसा जो है ये है आरबीसी। अब ये आरबीसी के सरफेस पे पाया था, तो ये जो तीरनुमा स्ट्रक्चर है यही है एंटीजन। तो ये इसका भी ये हो जाएगा, ये तो हो गया आरबीसी और ये हो गया इसका जितना भी ये अर्धगोलाकार है ये है एंटीजन। ब्लड ग्रुप को समझने के लिए एक और चीज हमें समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? तो चलो सबसे पहले हेडलाइन लगाते हैं एंटीबॉडी।
अच्छे से ध्यान देना, इसमें कोई दोबारा तुम लोग को ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार समझ लो तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो एंटीबॉडी, सबसे पहली बात, ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका क्या काम है? इसका मुख्य काम हमारे शरीर को या हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका मुख्य काम, इसका मुख्य काम या कार्य हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना है। अब एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। एक एंटीबॉडी ए और दूसरा हो जाएगा एंटीबॉडी, इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी के द्वारा दिखाएंगे। एंटीबॉडी ए का डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। बिना डायग्राम का जो रिएक्शन एंटीबॉडी का और एंटीजन कैसे होता है वो समझ में नहीं आएगा। तो एंटीबॉडी ए है तो यहाँ पे एंटीबॉडी में ये उल्टा ए वाला निशान बना देना। अब एंटीबॉडी बी का संरचना या कैसा होता है आकार, एंटीबॉडी जनरली वाई शेप के होते हैं, उसमें जो ये बाइंडिंग एंड है ये हो जाएगा गोलाकार। ठीक, ये हो गया एंटीबॉडी ए और ये एंटीबॉडी बी। ये देखो याद कैसे रखोगे, बी का जो ये होता है ना ये गोला बस यहाँ, और ए का जो ये उल्टा होता है ये ए, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये क्या है, एंटीबॉडी ए और ये हो गया एंटीबॉडी बी। अब क्या होता है कि रिएक्शन हमेशा एंटीजन, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी, एक पॉइंट समझना यहाँ पे कि रिएक्शन जब भी ब्लड में होता है वो सेम ग्रुप के एंटीजन तथा सेम ग्रुप के एंटीबॉडी के बीच होता है। इस पॉइंट को लिखते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि किसी को ए ब्लड की ज़रूरत है, तो फिर मन में ये सवाल आता है हम बी ग्रुप का ब्लड क्यों नहीं डाल सकते। तो अभी इन चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे कि एक नोट लिखेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमेशा सेम ग्रुप के एंटीजन तथा एंटीबॉडी के बीच होता है, एंटीबॉडी के बीच होता है। सेम ग्रुप के एंटीजन, जैसे कि मान लो कि एंटीजन ए है, एंटीजन ए ले लिए और इसमें मिला दिए हम एंटीबॉडी ए, ये ए ग्रुप और ये भी ए ग्रुप है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा, मतलब नहीं मिला सकते हैं ऐसे ब्लड को। अगर हम दूसरा पॉइंट ग्रुप में एंटीजन ए के साथ मिक्स करते हैं ऐसे ब्लड को जिसमें एंटीबॉडी बी है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ लिख देते हैं नो रिएक्शन नहीं करेगा। अब जैसे कि अगर मान लो कि कोई ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, रिएक्शन क्यों करता है ये समझ लेना कि ये यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं करता और यहाँ रिएक्शन क्यों करता है। अब जैसे कि एंटीजन ए का हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन, ये एंटीजन, ये एंटीजन, ये एंटीजन ए, देख लो ये वाला डायग्राम। एंटीबॉडी बी बनाते हैं, एंटीबॉडी बी, ये वाला डायग्राम को गौर करोगे, ये हम एंटीबॉडी बी बना ले। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एंटीबॉडी बी। अब इसमें देखें कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए जो है इसका आकार और एंटीबॉडी बी का जो आकार है ये अलग है, ये इससे जुड़ नहीं पाता है, इसमें आके ये फिट नहीं आ पाता है, ये जुड़ नहीं पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता है।
अगर मान लो यही एंटीजन, ये क्या है एंटीजन ए, यहाँ पे लिख देते हैं हम एंटीजन ए, और ये क्या है एंटीबॉडी बी। अगर एंटीजन ये ए रहे और एंटीबॉडी बी रहे, एंटीबॉडी भी ए ले लेते इस बार, एंटीबॉडी ए, ये रह गया एंटीबॉडी ए, वहां से डायग्राम का आकार एंटीबॉडी ए का आकार देख सकते हैं। अब क्या है, इसका आकार और इसका आकार एक समान हो गया। अब दोनों सेम नेचर होने की वजह से इसमें ये इससे बाइंड कर जाएगा, ये एंटीजन आरबीसी का और उसी ब्लड में पाए जाने वाले एंटीबॉडी एक दूसरे से बाइंड करके ये ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। आरबीसी का जो अपना फंक्शन है वो करेगा नहीं, इसी में ट्रैप होकर आ जाएगा, इसी बोलते रिएक्शन हो जाएगा, है ना। और जिससे क्या हो जाएगा, आरबीसी धीरे खराब हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा ये, और जिससे हमें धीरे क्या हो जाएगा, आरबीसी के बस्टिंग से एक पिगमेंट निकलता है ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन से फिर पिगमेंट निकलता है, जिससे बाद में हमें क्या होता है जॉन्डिस हो जाता है हमारे बॉडी, जिसको पीलिया बोला जाता है। तो ये इसके साथ नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा रिएक्शन कर जाएगा। तो एक चीज यहाँ से समझ में आ रहा है कि सेम ग्रुप का एंटीजन, ये एंटीजन ए और ये एंटीबॉडी ए, सेम ग्रुप के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते, एबीओ ब्लड ग्रुप में जनरली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। सभी को देखें किसमें क्या एंटीजन और किसमें क्या एंटीबॉडी पाता है और क्यों वो एंटीजन के साथ वही एंटीबॉडी पाया जाता है। तो फिलहाल एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए। अब ब्लड ग्रुप ए हम ये शुरू में ही बोले हैं कि कोई भी ब्लड ग्रुप उसमें उपस्थित एंटीजन के आधार पर ही दिया गया है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसी नाम का एंटीजन होगा। तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन, इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, मतलब ये वाला आकार वाला, ये आकार, ये संरचना। और इसमें एंटीबॉडी कौन सा हो सकता है, क्या सेम ग्रुप की एंटीबॉडी हो सकता है उस ब्लड में, नहीं, फिर तो रिएक्शन नहीं कर जाएगा। तो इसमें एंटीबॉडी हो जाएगा दूसरा वाला, ताकि रिएक्शन नहीं करे, तो एंटीबॉडी हो जाएगा बी वाला। ये ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ऐसे ध्यान से समझ लोगे तो याद रखने में आसानी हो जाएगी। एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर सकते। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाया था, एंटीबॉडी बी, ताकि रिएक्शन अगर सेम ग्रुप का रहे, अगर एंटीजन ए है यहाँ और एंटीबॉडी भी ए रहे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे ये रिएक्शन कर जाएगा। अब ब्लड ग्रुप बी में देखते क्या होता है। अब खुद अंदाजा आप लोगों को मिल रहा होगा कि ब्लड ग्रुप बी की बात करें हम, तो इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा, एंटीजन जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, क्योंकि एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप दिया गया, एंटीजन बी। एंटीजन बी मतलब कि ये वाला आकृति अर्धगोला वाला। और इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसमें ए, तो ये आकार इसका, ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी ए। अब देखो इसका आकार और इसका आकार अलग है, तो ये इससे जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए ये आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। तो ये ब्लड ग्रुप बी का हो गया। अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों एंटीजन होना ही है, ए और बी दोनों, क्योंकि एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुपिंग हुआ है। तो तीसरा हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होगा, एंटीजन वो ए बी होगा। ये कैसे आकार बनाएगा, तो ये आरबीसी हो गया,
इस पे ये ए एंटीजन, ये बी एंटीजन, ये फिर ए एंटीजन, ये बी एंटीजन, ये ए एंटीजन, ये बी एंटीजन, इस प्रकार के अरेंज होंगे। अब देखो इसमें ए एंटीजन एंड बी एंटीजन दोनों है। अगर मान लो हम इसमें एंटीबॉडी ए डालते हैं, अगर इस ब्लड में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट हो, ये वाला, या एंटीबॉडी बी प्रेजेंट हो, एंटीबॉडी ए हो या बी हो, इस आकार का एंटीबॉडी ए इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इस एंटीजन के इस पार्ट से, ए एंटीजन से। एंटीबॉडी बी इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा ए बी में। तो ए बी ब्लड ग्रुप में ना तो ये पाया जाएगा ना ही ये पाया जाएगा, मतलब एंटीबॉडी अब्सेंट होंगे, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन है। जो एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन कर सकता है उसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होंगे, नहीं पाया जाएगा। अब चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ इसलिए इसको बोला जाता है, या जीरो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें एंटीजन अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट। क्या इसमें एंटीबॉडी पाएगा? एंटीबॉडी तभी नहीं पाया जाएगा जब उसमें रिएक्शन करेगा, इसमें एंटीजन ही नहीं है और रिएक्शन एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ होता है, एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी बिल्कुल पाया जाएगा। तो एंटीबॉडी इसमें दोनों पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों पाया जाएगा। तो ये इस प्रकार एंटीजन एंटीबॉडी सभी ब्लड ग्रुप में देखेंगे। अब मान लो एक केस लगे, अच्छा एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पे ही ब्लड टेस्ट करते हैं। अभी क्या है कि मान लो आपका एक ब्लड लिया और उसमें कोई भी ब्लड ग्रुप है आपको, अब उसमें ए एंटीबॉडी डालेगा बी एंटीबॉडी डालेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें ए एंटीबॉडी डाला सेम ग्रुप का तो रिएक्शन कर जाएगा। अगर वो ब्लड फट गया मतलब रिएक्शन कर गया तो क्या हो जाएगा, तो फट जाएगा तो बता देगा आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपका ब्लड ग्रुप में ए कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बी से डाला और उसके साथ रिएक्शन हो जाए तो उससे पता चल जाएगा उसको आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसी से पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, यदि ए ब्लड ग्रुप में यदि ए ब्लड ग्रुप में बी ब्लड ग्रुप मिक्स किया जाए, अब देखो ए ब्लड ग्रुप है इसमें बी डाले हैं तो ये है ए एक्सेप्टर, कौन हो जाएगा ए एक्सेप्टर है ए वाला, और डोनर कौन है इसमें जो दे रहा है वो बी वाला। ए वाला ब्लड ग्रुप में क्या क्या होगा, सबसे पहली बात एंटीजन ए रहेंगे, इसमें एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए। एंटीबॉडी इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी जिसमें एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी। अब डोनर में देखो क्या है कि इसमें एंटीजन बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी रहेगा और इसमें एंटीबॉडी ए रहेगा। अब इसको इसमें डालेंगे तो ये ए एंटीजन क्या करेगा, इसके ए एंटीबॉडी से रिएक्शन कर जाएगा, इसका बी एंटीबॉडी क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो जिसके वजह से ये ब्लड ग्रुप नहीं डाल सकते हैं। अब यदि एक पॉइंट यहाँ लिखना कि अगर डोनर का एंटीबॉडी और एक्सेप्टर का एंटीजन हो तो ये रिएक्शन माइल्ड होता है, माइल्ड मतलब हल्का होता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जान नहीं जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्टर का एंटीबॉडी ये बी जैसे कि यहाँ पे है और एंटीजन इसका रहे तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जान तक भी जा सकती है। ठीक, तो यही पॉइंट लिखेंगे, यदि एक्स डोनर का एंटीजन और एक्सेप्टर के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होता है तो यह सीवियर होता है। दूसरा, यदि एंटीबॉडी डोनर का हो और
एंटीजन एक्सेप्टर का, एंटीजन एक्सेप्टर का हो तो रिएक्शन माइल्ड होता है, माइल्ड होता है, माइल्ड मतलब हल्का होता है। अब ये बताओ क्या ए बी ब्लड ग्रुप में, क्या ए बी ब्लड, जैसे यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप है, हम ए ग्रुप के ब्लड मिक्स कर सकते हैं? देखते हैं। ये ए बी ब्लड ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप मिक्स कर सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप में ए ब्लड मिक्स किया जाए तो क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप में, जैसे ए बी डोनर लिख लेते पहले, डोनर कौन है? एक मिनट। ए बी ब्लड ग्रुप में ए को मिक्स करना है तो यहाँ हो जाएगा एक्सेप्टर हो जाएगा आपका ए बी, और डोनर है ए, डोनर है ए, एक्सेप्टर ए बी, तो इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों होगा ए बी में, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड बी में तो एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अब डोनर का देख लीजिए, डोनर में एंटीजन हो जाएगा ए, एंटीबॉडी बी। अब डोनर का एंटीजन यहाँ देखिए, इसका एंटीबॉडी तो है ही नहीं, इसके एंटीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर यहाँ दूसरा देखिए, इसमें एंटीबॉडी बी है और इसके एंटीजन बी से रिएक्शन करेगा। हम बोले थे अगर एंटीबॉडी डोनर का हो तो ये रिएक्शन माइल्ड होगा, मतलब ये ब्लड डाल सकते हैं, रिएक्शन होने की संभावना रहती है लेकिन ये कम होता है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई और ब्लड नहीं मिल रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसे कंडीशन में से डाला जाता है। लेकिन ये इसमें ये जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन उस तरह नहीं होता है कि वो जानलेवा हो। तो इस आधार पे हम लोग बना ले एक चार्ट कि किस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से डोनर हो सकते हैं। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इधर लिखेंगे ब्लड ग्रुप, उसके बाद एंटीजन, एंटीबॉडी, और यहां लिखेंगे डोनर। ये कौन कौन डोनर हो सकता है? ब्लड ग्रुप ए, सबसे पहला ए, तो इसमें एंटीजन क्या हो जाएगा? ए, एंटीबॉडी बी, इसके जस्ट अपोजिट, और डोनर हो जाएगा इसमें एक ए दे सकता है, सेम एंटीजन है, और दूसरा और कौन दे सकता है? सेम ग्रुप में सेम ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ दे सकता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी, उसमें एंटीजन्स नहीं होते हैं तो वो भी डाल सकते, क्योंकि एंटीजन्स में नहीं तो इसके एंटीबॉडी से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है तो बी में एंटीजन बी होगा, इसका एंटीबॉडी ए होगा, और इसका डोनर ग्रुप कौन सकता है? एक तो खुद का और दूसरा इसमें ओ डाल सकता है। अगर बी को ए में डालेंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, बी को मान लो इसमें डालते तो क्या इसका एंटीजन इसका एंटीबॉडी रिएक्शन कर जाएगा? ये एंटीजन ये रिएक्शन कर, नहीं डाल सकते। अगर मान लीजिए तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी में एंटीजन ए एंड बी दोनों होगा, क्या इसमें एंटीबॉडी होता है? नहीं होता है। इसका डोनर ग्रुप कौन? ए डाल सकते हैं, बी भी डाल सकते हैं, ए बी खुद का ग्रुप है डाल सकते हैं, ओ तो डाल ही सकते क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है तो रिएक्शन कौन करेगा? अब और एक ब्लड ग्रुप है ए बी है, ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होता है। अगर हम ए को डालेंगे तो ए इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, अगर हम बी को डालेंगे तो बी एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ, मतलब ये भी नहीं डाल सकते ये भी नहीं डाल सकते। अगर हम ए बी ब्लड डाल देते हैं ओ ग्रुप में तो ये ए इसके साथ बी इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये भी नहीं डाल। ओ ब्लड ग्रुप में सिर्फ ओ ही ब्लड डाल सकता है और कोई नहीं, कोई और डालेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ओ ग्रुप को क्या बोलते हैं कि ये देखो सबको, ये सब में अपना दे सकता है, खुद नहीं ले सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये डोनर है, डोनेट कर सकता है। और ए बी देखो सबसे ब्लड गेन कर सकता है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यहाँ 2 पॉइंट लिखना है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ब्लड ग्रुप,
कौन हो गया, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी देखिए यहाँ पे ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से और सभी से ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी को कहा जाता है। इसमें और फैक्टर होते हैं, दरअसल यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव होता है, लेकिन अभी RH फैक्टर नहीं बताया, तो इसलिए किसी में भी पॉजिटिव या निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे RH फैक्टर के बारे में और उसको समझेंगे कि RH फैक्टर कैसे डिसाइड करता है। आप लोग सुनेंगे O पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। वो पॉजिटिव क्या है, तो वो RH ब्लड ग्रुपिंग जो है वो बताता है। RH थोड़ा सा अगर बताया तो RH क्या है, RH एक रेसस मंकी टर्म से लिया गया है। रेसस मंकी मतलब लाल मुंह या गोरा मुंह चेहरा वाला जो बंदर होता है, उसमें पहली बार देखा गया था, और उसके आधार पर जिसमें प्रेजेंट होता है उसको पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता है उसे निगेटिव कहते हैं। 85% जो ह्यूमन आबादी है उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिलहाल आज यह तक रहने, तो बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।